हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी संजय अर्जुन ने वो बताने के बाद अब संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। संजय वाच एवं युक्त्वा हृषीकेश गुंडकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापिरथ उत्तमा। अर्जुन ने बोले थे भगवान कृष्ण से कि मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देख सकूं कि किससे मुझे युद्ध करना है, किससे मुझे संघर्ष करना है। तो भगवान ऋषिकेश कृष्ण ने वो दोनों सेनाओं के बीच में लाकर रथ खड़ा कर दिए। और अब भगवान जब यहाँ खड़ा कर दिए तो अर्जुन अब यहाँ निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं। पहला अध्याय का ही नाम है क्या? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो अर्जुन यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं कि किनसे मुझे युद्ध करना है। तो संजय बता रहे हैं इस बात को धृतराष्ट्र से। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि एवं युक्त ऋषिकेश गुंडकेशेन भारत सेनयोर्भिर्मध्ये तथा स्थापित में अच्युता। तो स्थापित कर दिया रथ को दोनों सेनाओं के बीच। तो अब यहाँ अर्जुन के एक नाम आया है गुंडाकेश। गुंडाकेश मतलब अर्थ है कि निंद और अज्ञानता को जीत लेना। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आज कुछ लोग, बड़े बड़े लोगों को नींद उड़ जाती है और भक्त को भी ऐसा। हमारे षड गोस्वामी बिंद हैं, भगवान के महान भक्त थे। तो वो लोग भी कम सोते थे, 2-2.5 घंटा सोते थे बस 24 घंटा में। तो गुंडा केश में कहने का मतलब अज्ञानता और नींद को जीत लेना। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और दर्शन करते हैं, उनका गुणगान सुनते हैं, उनके गुण जितने हैं सारे सुनते हैं और दर्शन करते हैं, उनके पास टाइम का गुणगान करते हैं, तो हम अज्ञानता से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उन लोग भौतिकतावादी क्या होता है, उन लोग को नींद नहीं आती, तो उन लोग को नींद की दवा खाकर सोते हैं। तो भगवान के भक्त ऐसा नहीं है कि इनको नींद उड़ गई, मतलब काम वासना के कारण। भगवान इंद्र तृप्ति के लिए, वो जो भौतिकतावादी रहते हैं वो इंद्र तृप्ति के लिए नींद उड़ती है, लेकिन भक्त का स्वभाव ऐसा है कि भगवान के सेवा करने में नींद चली जाती है, अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भौतिकतावादी लोग इंद्र तृप्ति के लिए और धीरे धीरे फंसते जाते हैं, धीरे धीरे नरक की ओर चले जाते हैं। तो ये दोनों का फर्क है। और भगवान यहाँ बताते हैं कि अर्जुन ऋषिकेश बताया गया है, पिछले बार ही बताया था। ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। ऐसे दो, एक होते हैं गोदास, गो मतलब इंद्रियों का दास, और इंद्रियों का स्वामी, उसको बोलते हैं स्वामी या गोस्वामी। ऐसा सन्यासी लोग जब लेते हैं टाइटल तो उसको स्वामी बताया जाता है और गोस्वामी। तो इंद्रियों पर जीत लेना, इंद्रियों पर जीत लेना मतलब, एक हमारे बहुत महान भक्त थे, उनका नाम था अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज सारे अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में फिक्स कर दिए थे। जैसे आंखों को सिर्फ भगवान की जो रूप है, भगवान के ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने में लगाते थे, और जो भी भगवान से संबंधित है उस आंख को अपने सेवा में लगाते थे। कान को हो गया, कान भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में, भगवान की कथा सुनने में और भगवान से संबंधित चर्चा करने में लगाते थे। और मुंह हो गया, मुंह का भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने में, कृष्ण प्रसाद खाने में, ये सब जीवा का उपयोग करते थे। और नाक का हो गया कि भगवान के चरण कमलों में फूल अर्पित किया हुआ तुलसी दल या फूल सारे उनको सुगंध लेते थे, तो हमारे इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं और उनको धीरे धीरे हमारे शुद्ध हो जाते हैं इस तरह से। और सिर का भगवान को नमस्कार करने में दंडवत नमस्कार, अष्टांग बोलते हैं, दंडवत, दंड मतलब डंडा जैसे गिरना भगवान के सामने प्रणाम करना। अष्ट मतलब 8 अंग टच करते हैं जमीन के अंदर, तो भगवान को नमस्कार करते हैं। तो हमारा सिर जो है भगवान का, श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करना। और हो गया पैर, पैर का क्या काम है? पैर का भगवान का लीला स्थली, भगवान का मंदिर जाने में
ऐसा लगाते थे। और हाथ का भगवान का भक्तों का आलिंगन करने में, भगवान का मंदिर का मार्जन करने में, भगवान का विग्रह श्री विग्रह का उनको ड्रेसिंग करने में, भगवान के लिए कुकिंग करने में, ये सारे भगवान का पुस्तकें बांटने में ये सब यूज करते थे। भगवान का प्रचार कार्य में सारे हाथ का यूज बताएं। उसके बाद में मन, आजकल देखते हैं हम लोग मन जो बहुत विचलित हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, मन को मोहित करने वाला भी है। एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन, मदन मतलब काम को उत्तेजित करता है, वो लगाता है, तो उसको भी मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, मदन मोहन। तो मदन को मोहने वाला भी श्री कृष्ण। मदन को श्री विग्रह है जो उनका मदन का बहुत बड़ा सुंदर, वो सुंदर रहते हैं, तो उनको भी आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं, तो उनका नाम है मदन मोहन। तो भगवान मन को भी जीत लेते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा भक्त है, गोविंद दास जी बताते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। तो मन को जीत लेना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा देंगे तो भगवान के बारे में सोचना, भगवान की सेवा कैसे अच्छी से अच्छी की जाए, भगवान का प्रचार कैसे की जाए, ये मन का कार्य है। जब हम भगवान के चरणों में मन को पूरी तरह से अर्पित कर देंगे, तो मन बुद्धि दो चीज है, एक लगा देंगे तो हमारा जो सारे इंद्रियां हैं फिर उसमें लग जाएंगे। इस मन चिंतन कर रहा है भगवान के बारे में, भगवान के श्री विग्रह के बारे में, भगवान की सेवाएं के बारे में, कैसे होगा, भगवान का मंदिर कैसे बनेगा, भगवान का भक्ति काम कैसा किया जाए सेवा। तो भगवान का मन लग गया तो शरीर भी, पैर हाथ आँख सब उसमें लग जाएगा। मन बुद्धि बहुत जरूरी है लगाना भगवान के चरणों में। तो चरणों मतलब ये नहीं कि शिव चरण, पूरे सारे उपदेश भगवान को क्या उपदेश दिए उसके बारे में भी। तो ऐसा मन का कार्य है। उस तरफ से बुद्धि का भी कार्य सोचना कि अच्छा से अच्छा सेवा कैसे की जाए। इस सारे अंगों का हम भगवान की सेवा लगाकर अज्ञानता से मुक्त हो सकते हैं। और ज्ञान, ज्ञान क्या है, भगवान श्री कृष्ण को सेवा करना, भगवान का हम दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। इस चीज को ज्ञान हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, भोक्ताराम एक तपसा सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। आपको असली शांति मिल जाएगी, शाश्वत शांति। आज लोग कलयुग में देखिए कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो शांत रूप से है। ऐसे मतलब भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम सकल आसान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्ति ही शांत रहते हैं, बाकी अलावे उसके अलावे सब लोग अशांत बैठे हैं, शोक है, दुख है, तकलीफ है, पूरे कष्ट ही कष्ट संसार में जी रहे हैं। तो हमको काम क्या है, भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगना। गीता का उपदेश यही है, भक्ति योग है। भक्ति योग से हम भगवान श्री कृष्ण को चरण में समर्पित करना, अपने जीवन को सफल बनाना, अपना घर वापस जाना, भगवान का धाम गोलोक वृंदावन जहाँ भगवान निवास करते हैं। तो वहाँ शाश्वत जीवन है हमारा, आनंदमय जीवन है। तो हम लोग जाने की जिज्ञासा करना चाहिए। और कैसे जा सकते हैं कलयुग में, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जप कीजिए। भगवत गीता का एक एक श्लोक में बताते जाता हूँ। और कोई भी प्रश्न हो, सुझाव हो, जरूर बताइए। हरे कृष्ण।